जानिए कौन है नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर दिया है विवादित बयान, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मचा है हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने एक प्रवक्ता के इस्लाम पर आखिरी पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी देने के लेकर कूटनीतिक मुश्किलों का सामना कर रही है। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने ये टिप्पणी करीब 10 दिन पहले दिया था। एक भारतीय टीवी चैनल में डिबेट की थी। उनकी इस टिप्पणी से भारतीय मुसलमान और 12 से अधिक देशों में आपत्ति जताई है। रविवार को बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ साथ पार्टी के दिल्ली मीडिया यूनिट के प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को नुपुर शर्मा के बयान वाले पोस्ट को ट्वीट करने के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा से बिल्कुल भी खिलाफ है जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष या किसी अपमान का पुरजोर निंदा करती है। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज इस्लामिक देशों की नाराजगी कम करने के लिए भारतीय कूटनीतियों ने कहा है कि ये बयान भारत सरकार की विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करता और यह कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स यानी कुछ शरारती तत्वों की विचारधारा है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि नुपुर शर्मा बीजेपी का फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। निलंबित किए जाने से पहले 37 साल की वकील रही नुपुर शर्मा आधिकारिक तौर पर बीजेपी प्रवक्ता रही थी और सत्ताधारी पार्टी तथा नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधित्व करते हुए एक के बाद एक हर दिन टीवी में डिबेट करती नजर आ रही थी। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून विभाग में अपनी पढ़ाई की। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2008 में उस वक्त की थी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार के तौर पर वह दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई थी। एबीवीपी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्र संघ की शाखा रही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल बिजनेस लॉ मास्टर करने के बाद भारत लौटी, जिसके बाद साल 2011 में उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में स्पष्ट तरीके से अपने नजरियों को सामने रखने की उनकी क्षमता की वजह से साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मीडिया कमेटी में उन्होंने अपनी जगह बनाई। 2 साल बाद जब फिर से चुनाव कराए गए तब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरी। ये ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें नुपुर शर्मा से जीतने की उम्मीद की गई थी, लेकिन उनका सोशल चुनाव अभियान उन्हें एक बार फिर से चर्चा के केंद्र पर लेके आया। उन्हें आधिकारिक तौर पर दिल्ली के पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया और फिर साल 2020 में उन्हें बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। बीते कुछ दिनों में नुपुर भारतीय टेलीविजन चैनलों पर एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी। लगभग हर शाम टीवी पर उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ बहस करते देखा जाता था, उन पर चिल्लाते और कभी कभी उन पर तीखे कटाक्ष करते हुए सुना जाता था। बीते दिनों नुपुर शर्मा ने कई समर्थकों के ट्विटर पर उनका एक छोटा वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने एक टीवी डिबेट में शामिल हुए एक पैनलिस्ट को दोगला और झूठा बताते हुए उन्हें चुप करा देने के लिए कहा। जब नुपुर ने वीडियो में अपने ट्विटर टाइमलाइन में शेयर किया, जहां पर वह उनके 5 लाख समर्थनों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, उनके समर्थन में उनकी तारीफ भी की, उन्हें शेरनी, बहादुर और निडर लड़की बताया। पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने एक बयान जारी किया और कहा है कि वह बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस ले रही हैं। हालांकि उन्होंने अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए भी यह दावा किया कि हमारे सामने बार बार इस प्रकार के हमारे महादेव शिवाजी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रूप में आकर कुछ ऐसी बातें कह दी। नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी टीवी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे डिबेट में एक कार्यक्रम के दौरान की थी। हिंदुओं का कहना है कि वाराणसी में बनी मस्जिद 16वीं सदी में एक हिंदू मंदिर के अवशेष के ऊपर बनाई गई थी, जिसमें 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। इस मामले में कुछ हिंदू समूहों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से मस्जिद से प्रार्थना करने की इजाजत मांगी। इसके बाद विवादित कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद मस्जिद का सर्वे मीडिया रिकॉर्ड्स कराने की इजाजत दी गई, जिसमें मस्जिद में भीतर मिली एक आकृति को हिंदी पक्ष ने शिवलिंग कहा, जबकि मस्जिद अधिकारियों ने उसे वजूखाना लगाकर फव्वारा बताया। ये मामला अब कोर्ट में है, लेकिन टीवी चैनलों में इससे जुड़े और प्रतिक्रियाओं को लेकर लगातार डिबेट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस डिबेट में नुपुर शर्मा हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष रखने के लिए जानी जाती हैं। इसी क्रम में 27 मई को जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान दिया तो लगा कि उन्होंने अपने दायरे से बाहर निकलकर विवाद के कीचड़ पैर रख दिया है। इसके बाद पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट पर उनके बयान पर एक मीडिया क्लिप शेयर किया। इस मुद्दे को लेकर नुपुर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी की। उन्होंने उनकी बहन और माता को बलात्कार, हत्या और सिर काटने की धमकी मिली थी। उन्होंने मोहम्मद जुबैर पर मौलाना और माहौल खराब करने के सांप्रदायिक वायरस पैदा करने और उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ सांप्रदायिक और नफरत पैदा करने के लिए फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया था। दोस्तों, अपने ट्विटर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी
टैग किया। 3 दिन बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त है। लेकिन मुश्किल तब हुई जब बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में उनकी टिप्पणी के खिलाफ मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने तेजी से प्रदर्शनों को रोकना शुरू किया। सैकड़ों मुस्लिमों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और दर्जनों को हिरासत में लिया गया। एक के बाद एक मध्य पूर्व के कई देशों में भी उनके बयान की निंदा करना शुरू हो गई, जिसके बाद नुपुर शर्मा के लिए बीजेपी को इस मामले के फुटबैक पर आना पड़ा। कुवैत, ईरान और कतर ने भारतीय राजनीति को बुलाकर आपत्ति जताई तो सऊदी अरब ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बयान जारी किया। यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसके साथ भारत के संबंध पिछले कई सालों से काफी सुधरे हुए हैं, उनसे भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी की आलोचना की। बीते दिनों नुपुर शर्मा की इस निंदनीय टिप्पणी को लेकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग हो रही है और विपक्षी पार्टियों ने सरकार वाले राज्यों में इस मामले को लेकर उनके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने एक चरमपंथी समूह की हत्या की धमकी का कारण बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के निलंबन के बाद उनका समर्थन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर सपोर्ट नुपुर शर्मा और #टेकबैक नुपुर शर्मा जैसे हैशटैग रोज ट्रेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि नुपुर शर्मा से पहले भी कई राजनेताओं ने विवादित टिप्पणियां की थी, लेकिन ऐसा वो बच निकले हैं। जरूरी नहीं कि विवाद नुपुर शर्मा के कैरियर का फुल स्टॉप साबित हो। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। नुपुर शर्मा के इस बयान के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।